अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जहांज़ेब राशिद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम अवाम और पाकिस्तान। नाज़रीन, शुगर एक ताहियात साथ रहने वाली एक तबी बीमारी है जो हर साल लाखों अफराद को हलाक करती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर चौथा शख्स जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। इस सिलसिले में हम मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आफरीदी, जो माहिर अमराज़ शुगर, गुदूद, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं। इनसे हम शुगर के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी क्या है, उसकी क्या अलामात हैं और क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए जी, शुगर अगर हम इसको जो है ना एक आम आदमी की ज़ुबान में कहें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शुगर की बढ़ोतरी की वजह से होती है। लेकिन अगर हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लाएं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है ना उसी तरीके से इसको हम अगर तशरीहन करना चाहें तो शुगर की बीमारी बेसिकली बदन में शुगर की बढ़ोतरी की वजह से होती है, जिसमें उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना आँखों की सूरत में, दिल की सूरत में, शरियानों की सूरत में, पाँव की सूरत में होते हैं। तो ये एक जनरल बीमारी है जो कि आजकल हमारे जो है ना हमारा मुल्क है वो उससे सफ़र हो रहा है और उससे जो है ना बहुत सारे जो है ना मसाइल पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुगर जो है नॉर्मली इसको खामोश कातिल बीमारी भी कहा जाता है। ये किन वजूहात की बिना पे लगती हैं? जी देखें, खामोश पॉइज़न तो अब ये नहीं रहा, ये तो अभी जो है ना मुँह छड़ के और जो है ना बिल्कुल एक वो तेज़ वाली जो है ना सिस्टम आ गया है। ये अभी मुँह छड़ के बोलती है, ये खामोश नहीं रही है। और ये अभी जो है ना हमारे यूथ को भी जो है ना लगनी शुरू हो गई है। और आपका सवाल ये था कि कौन सी वजूहात की वजह से हो सकती है। तो वजूहात इसकी पे दर पे जो हमारी जिसको हम अंग्रेज़ी में मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं, या जो है ना उर्दू में जो है ना हम उसको ये कहें कि आपके बदन की जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो वर्कअप करता है, उसकी एक बीमारी है जिसमें शुगर बढ़ जाती है। और वो क्या चीज़ें हैं जो इसको बढ़ाती हैं, तो उसमें जो है ना हमारी ख़ुराक और हमारी एनवायरनमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस एनवायरनमेंट की चेंज को जो है ना ये बीमारी हम ख़ुद लाए हैं अपने पास। और उसमें ज़्यादातर जो है ना हमारा ख़ुराक की जो है ना जो तरीक़ाकार है लेने का, और हम जो ख़ुराक लेते हैं और जो हमने लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, ज़्यादातर उसी का जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूशन है। तीसरी चीज़ जो है ना इसमें जो इम्पॉर्टेंट वो है कि हम एक्सरसाइज़ नहीं करते। हमारा वो पहले जो सिस्टम था जिसमें हम तकरीबन किसी न किसी वजह से जो है ना हम एक्सरसाइज कर लेते थे, वो एक्सरसाइज का जो है ना दौरानिया हमारा बहुत ही जो है ना कम हो गया है। तो अब हमारी लाइफ जो है ना वो सारी की सारी टेबल में, कुर्सी में, ज़्यादातर टीवी के सामने गुजरती है। बल्कि अभी हमारी जितनी भी जॉब्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो है ना यहीं से जो है ना आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पर ही सौदे भी हो रहे हैं, शॉपिंग भी इंटरनेट पर हो रही है। तो ये जो है ना हमारी बेसिकली इस बीमारी की जो है ना वजूहात बन रही हैं। डॉक्टर साहब, शुगर की नॉर्मल मिकदार कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? देखिए, जब हम शुगर की डायग्नोसिस करते हैं या हम मालूम करते हैं कि इसको शुगर की बीमारी लाहिक हो चुकी है, तो उसमें हम एक कट ऑफ वैल्यू रखते हैं। और वो कट ऑफ वैल्यू ये है कि हम कहते हैं कि जिस बंदे का शुगर जो है ना आप रैंडमली, यानी कहीं भी आप आ जाएं, आपने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ है, या खाने के 2 घंटे के बाद हम आपका एक शुगर चेक कर लेते हैं और वो 200 से अबव हो, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को शुगर हो चुकी है। ये बंदा जो है ना शुगर से इसका सामना हो चुका है और ये शुगर की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। और यही चीज़ हम ज़रा आगे जो है ना जब निहार मुँह की तरफ ले जाते हैं, तो वो जो है ना वैल्यू हमारे लिए जो कट ऑफ वैल्यू रखा गया है वो 120 तक रखा गया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब शुगर की तादाद इतनी आ जाए तो हम कहते हैं कि इस बंदे को जो है ना शुगर लाहक हो चुकी है। तो लेकिन हम इसके साथ साथ हम पेशेंट की जनरल जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो भी हम देखते हैं और उसकी जो है ना हिस्ट्री भी हम देखते हैं कि आया उसकी फैमिली में हिस्ट्री है कि नहीं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये कहा जाता है कि मतलब मुर्गन खाने या पराठे खाने से भी जो है कहते हैं कि इसकी ज़्यादा कसरत इस्तेमाल से भी जो है वो शुगर का मर्ज़ लाहक होता है। देखिए जी, शुगर की बीमारी लगी हमें जो है ना ख़ुराकों की वजह से है। ये एनवायरमेंटल हमारी डिज़ और एनवायरनमेंट में हमारी ख़ुराक भी आती है, एनवायरनमेंट में हमारी जो है ना
वर्जिशें भी आती है, एनवायरनमेंट में हमारी अप्रोच भी है, किस तरह हम ज़िंदगी को गुजारते हैं, कितने स्ट्रेसेस हम लेते हैं। तो ये चूँकि एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है और ये यूजली जो है ना ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इसका 70 to 80% मैं ये समझता हूँ कि ये कानों की वजह से है। जो हमने आजकल जो हमने एक अगर हम कहें कि सोसाइटी ने एक ही तरफ जो है ना उन्होंने जो है ना कोलर ड्रिंक्स को पीनी है, तो सारी सोसाइटी कोलर ड्रिंक्स पर ही लगी हुई। चाहे आप दोस्तों की महफ़िल में जाएं, चाहे आप बड़े जो है ना रेस्टोरेंट में जाएं, आप चाहे शादी की गैदरिंग्स में जाएं, चाहे आप जो है ना इवन मिलाद और इस तरह की जो है ना उसमें भी जो है ना कोलर ड्रिंक्स का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक टेंडेंसी ज़ाहिर करती है। मिठाई हर एक जो है ना खुशी और गम के उसमें जो है ना आपको मिठाई या मीठा चीज़ ही खिलाई जाती है। और इसी तरह जो है ना हमने आटे को जो है ना ये ख़ासकर जो फ़ाइन आटा है उसको हमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना खाना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट या ये आखिर में ग्लूकोज ही की सूरत में जो है ना बदन में बढ़ जाती है। तो यही जो है ना उसको कास कराती है और यही जो है ना बड़ी सबब बनती है। फिर उस पर जो है ना ये है कि आप जो है ना कितना वर्जिश करते हैं, आपकी बॉडी उसको कितना यूटिलाइज़ कर सकती है, क्योंकि आपको ज़रूरत बहुत कम होती है, आप खा बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो फिर आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही थी और वो फिर वही शुगर जो बॉडी में ज़्यादा होता है वो आपके लबलबे को जो है ना मुतासिर करता है, उससे इंसुलिन ज़्यादा निकलती है और वो इंसुलिन जब ज़्यादा निकलती है तो उसकी जो है ना फैटीग शुरू हो जाती है एक किस्म की, और वो आखिर में जो है ना बहुत ही उसमें जो है ना वो कैपेसिटी कम रह जाती है। शुगर का जो मरीज़ है वो कैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? उसके लिए मतलब उसके लिए क्या मतलब उसको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए? देखिए, शुगर के मरीज़ जिस तरह आम लोग हैं उसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारी पैटर्न आई हुई है ख़ुराक खाने की, वो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। वो वाले पैटर्न नहीं इस्तेमाल करें जो आम मुआशरा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा जो है ना ख़ुराक वो जो है ना अपने लिए मेन्यू में बनाएंगे। हम उनको बताते भी रहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये जो है ना आपकी रिस्ट्रिक्शंस है, ये आपकी बाउंड्रीज़ है, इधर से बढ़ेंगी तो आपकी शुगर जो है ना बढ़ेगी। और सबसे पहला इलाज ही जो है ना शुगर का ये है कि आप जो है ना परहेज़ करना शुरू, और वो चीज़ों से परहेज़ करना शुरू करें जो आपके लिए ख़तरनाक है। हमारी ख़ुराक में जो है ना मिठाई या मिठास की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई, बरमार ज़्यादा हो गई, उसको कम करना है। हमने अपनी लाइफ में जो है ना जो रिफ़ाइंड फूड खा रहे हैं या जो है ना हम हाइब्रिड जो फूड खा रहे हैं उनको हमने ऑर्गेनिक लेवल पर लाना है। और ऐसी जो है ना खुराकें हमने इंट्रोड्यूस करनी है जो पहले हमारे जो है ना पुरख खाते थे। यानी कौन सी जो है ना वो खाते थे, वो कोशिश करते कि हमारे जितना भी आटे वाला सिस्टम था या जो हम ये कार्बोहाइड्रेट लेते निशास्ता लेते थे, तो उसमें जो है ना हमारी ये होती थी कि पहले हम गंदम और मकई वाली जो आटे होते थे हम उनको इस्तेमाल करते थे और उसमें जो है ना फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता था। तो हमारी अगर 1980s की तरफ आप जाएं तो आपको यानी आपके इलाके में भी कभी कोई शुगर पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा कि कहीं भी उसको जो है ना शुगर हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो दिस इज़ व्हाट तय करना ये है कि हमने अपनी आदतें चेंज करनी है। हमने अपनी जो है ना मिठास के ख़ुराक को जो है ना हमने बहुत ही जो है ना लिमिटेड करना है। बल्कि शुगर के मरीज़ के लिए ये मिठास जो है ना आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसको दूसरे तरीके मिठास के जो है ना ढूंढने पड़ेंगे और वो हम उनको बता भी देते हैं कि किस तरह जो है ना आपने दूसरे तरीके इस्तेमाल करने हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, एक छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब से शुगर से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त बातचीत जारी है। डॉक्टर साहब, परहेज़ हमें किस उम्र से करना चाहिए? मतलब आप क्या समझते हैं कि ये इस ख़तरनाक मर्ज़ से हमें परहेज़ किस उम्र से शुरू कर लेना चाहिए? मेरे ख़्याल में बचपन ही से जो है ना सारी चीज़ें जो है ना समझ लेनी चाहिए। अभी मेरा एक प्रोग्राम है और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है ना स्कूल को टारगेट करूँ, स्कूल के बच्चों को, कि उनको मैं डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ और उनको जो है ना मुफीद मशवरे मिल जाएं कि वो पहले से जान लें कि कौन सी जो है ना ग़िज़ाएँ वो उनके लिए बेहतरीन है, और फिर उन्हीं बेसिस को लेकर हम जो है ना गवर्नमेंट से वो करें कि ये चीज़ें जो है ना उनके लिए। तो उसमें हमने जो है ना जो जहन में हमारी वो रखी है वो इस किस्म की खुराकें हैं जिसमें मिठास बहुत कम हो। यानी हमें जो है ना कोला ड्रिंक्स वगैरह से बहुत दूर रहना चाहिए। अभी जो रिफ़ाइंड हमारे पास आटा आ रहा है उससे हमें बहुत दूर होना चाहिए। ये आपको जो है ना
अंदर से तकलीफ़ देती हैं, ये आपकी मेटाबॉलिक्स को जो है ना ख़राब करती हैं। ये मेटाबॉलिक्स आखिर में बन जाकर जब ख़राब होती रहती हैं, बदन उनके साथ एक किस्म की जो है ना स्टेबलाइजेशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो वो स्टेबलाइजेशन आखिर में ख़राब हो जाती है, वो बफरिंग ख़राब हो जाती है और आखिर में जो है ना शुगर हो जाती है। तो ये जो है ना मिठास और इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसको बहुत, या इसको आपने चेंज करना है किसी और ख़ुराक में, कि उसमें उस तरीके से जो है ना मिठास ना हो जो कि हमारे अभी जो हमारी चल रही है। तो मेरे ख़्याल में जो है ना मिठास और इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं ना, वो बहुत कम करनी चाहिए। मुरगन ग़िज़ाएँ उस वक्त ख़तरनाक हो जाती हैं जब आपका मिठास जो है ना, आपकी बदन में ग्लूकोज़ की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है, तो वो मुरगन ग़िज़ा जो है ना आपके बदन में उसी तरह स्टोर होती है जिस तरह और चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो जब आपका ग्लूकोज़ कम रहेगा, आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा रहेगी, तो यही जो है ना मुरगन जो है वो आपको ताकत के तौर पर जो है ना वापस आती है, और ये ताकत के तौर पर ही जो है ना फिर इस्तेमाल होती है। तो आप जितना जो है ना अपनी ग्लूकोज़ की क्वांटिटी को कम रखेंगे, मिठास वाली चीज़ों को कम रखेंगे, उतनी आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ, नो प्रॉब्लम। आप जो है ना गोश्त खाएँ, नो प्रॉब्लम। शुगर की बीमारी के दौरान डॉक्टर साहब अगर ज़ख़म हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ डायबिटिक्स कंट्रोल होते हैं, उसमें ज़ख़म बहुत जल्दी जो है ना आप ही वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो अनकंट्रोल डायबिटिक्स होते हैं, या जिसमें जो है ना हम नर्व्स की जिनमें तकलीफ़ें हो जाती है और जिनमें जो है ना ये रगों की तकलीफ़ें हो जाती हैं, तो अगर वो चीज़ें हैं तो फिर तो मसला उनके लिए बहुत बढ़ जाता है, और उनको चाहिए कि जल्दी जाकर अपने मुआलिज जो कि शुगर का स्पेशलिस्ट हो, उससे मिलना चाहिए, और उनको जो है ना अपने ज़ख़म के बारे में बताएं, ताकि पहले ही से जो है ना इसका तदारक हो सके। और अगर ये नहीं करते हैं तो बहुत सारे मसले, उसमें जो है ना हम एम्प्यूटेशंस आती हैं, उसमें जो है ना गैंग्रीन उसमें दाखिला आता है, उसमें बुखार की बहुत सारी तकालीफ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, और हमने इसको लॉन्ग उसमें हमने देखा है कि उसमें जो है ना फिर कटौती तक बात आ जाती है। डॉक्टर साहब, शुगर से कौन कौन से अज़ा हैं जो मुतासिर ज़्यादा होते हैं या जिनको मुतासिर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है? देखें जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि शुगर बज़ात ख़ुद इतनी प्रॉब्लम, ये जो है ना कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो आंखों से होकर जहाँ पर भी जो है ना रग गया है वहाँ पर शुगर की जो है ना तबाकारी जाती है, क्योंकि शुगर की बीमारी जो है ना वो रगों की बीमारी है, और अगर वो रग आंखों में जो है ना है तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती है। अगर वही रग जो है ना गुर्दे में गया हुआ है तो वो गुर्दे की बीमारी बनाता है। अगर वही रग जो है ना ऊपर दिमाग में गया है तो फालिज का अंदेशा हो जाता है। अगर वही रग जो है ना दिल को गया है तो उसमें दिल की बीमारी हो जाती है। और यही रग अगर पाँव में जो है ना कुछ मसला हो गया है शुगर की वजह से, तो पाँव की जो है ना कटौती या ज़ख़म की बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना आ जाती है, और ये सारी अज़ा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और यही इसकी सारी तबाकारियाँ होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या शुगर की बीमारी जो है वो हार्ट अटैक का बायस बनती है? देखें जी, शुगर की बीमारियों में या शुगर की बीमारी या दिल की जो बीमारियां हैं, जो उसमें शुगर बिल्कुल 50% से लेकर 60% तक जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, क्योंकि शुगर जो है ना वो रगों की बीमारी है, और रग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अगर वो दिल में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। और अगर आपने कभी भी जो है ना किसी भी जो है ना CCU में जाएं जहाँ पर हार्ट अटैक के इलाज होता है, वहाँ पर आपको 60% मरीज़ जो है ना वो शुगर वाले ही मिलते हैं। तो शुगर जो है ना एक मेन वजह है हार्ट अटैक का। और बल्कि अभी तो ये कह रहे हैं कि ये जो शुगर की स्पेशलिटी है और जो दिल वाली स्पेशलिटी है या कार्डियक स्पेशलिटी, इनको जो है ना आपस में मुतगन कर दिया जाए, और इससे एक ही जो है ना कार्डियो मेटाबॉलिक स्पेशलिटी बना ली जाए। तो इस पर भी जो है ना गौर हो रहा है। तो ये आपको जो है ना अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि शुगर जो है ना वो दिल की बीमारियों का सबसे बड़ी जो है ना सबब बन सकता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि मतलब इस सवाल का जवाब हर शुगर का मरीज़ जो है वो जानना चाहता है कि रमज़ान में वो रोज़ा कैसे रखे। अच्छा जी, देखें, रमज़ान बरकतों का महीना है, और अल्लाह इसमें वादा करता है कि मैं इसमें बरकतें नाजिल करता हूँ, मैं इसमें सवाबे जो है नाजिल करता हूँ, मैं गुनाहें माफ़ कर देता हूँ। और इसी तरह ये हमारे बदन के लिए जो है ना एक सफाई का जो है ना ज़रिया भी है।
शुगर के मरीज़ चूँकि उनकी मेटाबॉलिक्स, उनकी खुराक, उनकी दवाइयों की वजह से जो है ना कुछ मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ होती है रोज़ा रखने में। तो उसमें जो है ना हम कोशिश करते हैं कि जब रोज़े नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं, हम टीवी पर, हम मीडिया पर, हम पम्फलेट्स पर, इन सारी चीज़ों पर हम जाते हैं और सिखाते हैं। अब मेरा काम यह है, चूँकि मैं जो है ना तदरीसी अमल का हिस्सा हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डॉक्टरों को सिखाता हूँ कि आपने मरीज़ों को किस तरह बताना है। तो हम सेशन करते हैं एज ए, आप मतलब दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि आप मसीहों के मसीहा हैं, तो हम उनको हाँ जी, तो मसीहा तो बस अल्लाह जो है ना हमें इसका सिला दे। हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टरों को सिखाएं कि किस तरह वो अपने जो ख़ासकर उसमें जीपीज़ होते हैं, उसमें जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, इवन सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं, हम उनको बताते रहते हैं कि भाई किस तरह जो है ना अभी रमज़ान आ रहा है, आपने अपने मरीज़ों को किस तरह बताना है कि वो किस तरह जो है ना अपने आप को सेफ़ रख सकें और अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकें, या अगर वो नहीं रख सकते तो किस तरह आपने बताना है कि ये जो है ना आप रोज़ा ना रखें और ये जो है ना टाइम लैप्स जो है ना फिर और तरीके से इसको जो है ना अकोमोडेट कर दिया जा सकता है या जो है ना बता दिया जाता है। देखें जी, कुरान करीम में आयत है कि अल्लाह ताला कभी भी जो है ना आप पर ज़्यादती नहीं करते, और उसमें जो है ना रिलैक्सेशन दी गई हुई है कि किस किस बंदे को जो है ना रोज़ा माफ़ है। तो उसमें शुगर के मरीज़ भी बिल्कुल आते हैं, उसमें शुगर के मरीज़ों को हम कुल-ए-आम जो है ना हमने उस पर फतवा लिया हुआ है जी। और शुगर के मरीज़ों के लिए हम कोशिश करते हैं कि 85% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम कह देते हैं कि आप रोज़ा न रखें। लेकिन आपको हैरत होगी कि हमारे जो लोग हैं ना 85% वो रोज़ा रखते हैं, डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल, आप उनको बताएं या ना बताएं वो रोज़ा रखेंगे। आप उनको बताएं कि नहीं रखें, वो फिर भी रोज़ा रखेंगे। ये जो है ना उनका अटैचमेंट है, मज़हबी जो है ना एक अटैचमेंट होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह उसकी सेवेरिटी को कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले हम शुगर से मुतालिक डॉक्टर साहब से बड़ी मुफीद मालूमात ले रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जारी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि शुगर का मर्ज़ मोरूसी मर्ज़ है। ये मोरूसियत से ज़्यादा जो है ना एनवायरमेंटल डिजीज़ है। स्वीडन में हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें जो है ना वो सारे जो है ना ये जेनेटिक मैपिंग वो दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि ये इस तरह जेनेटिक्स ये है जेनेटिक्स। लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई जनाब, आप तो कहते हैं कि ये इतना जेनेटिक प्रॉब्लम है या इतना वो है, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरे फैमिली में जो है ना कभी डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। पुर के मुझे 300 साल तक अपनी जो है ना फैमिली की वो मालूम है, उसमें कभी कोई डायबिटिक गुजरा ही नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको अपने जो है ना ख़ानदान की बात बताऊं तो उसमें जो है ना 5-6 डायबिटिक्स हो गए हैं। हमारी जो है ना मोरूसियत की बीमारी नहीं है, इसका एलिमेंट मोरूसियत में है क्योंकि जीन्स है, पड़ा हुआ है। वो जीन्स जब एनवायरनमेंट उसको मिल जाती है, लेकिन ये है बेसिकली एनवायरनमेंट की बीमारी, और इसको जो है ना एनवायरनमेंट ही के तौर पर जो है ना ट्रीट करना चाहिए। आप 1980s को जो है ना अगर आप चले जाएं बैक, तो आपको अपने इर्द गिर्द कहीं कोई डायबिटिक नहीं मिल रहा है। आपको जो है ना, हमें जो है ना हॉस्पिटल में भी इतना जो है ना डायबिटिक पेशेंट नहीं मिल रहा है। आपके इलाके में, आपके ख़ानदान में आप पीछे जाकर जो है ना देख लें, वहाँ पर आपको कोई डायबिटिक नहीं मिल रहा। इसी तरह जो है ना फिर आप आगे आते जाएं। 1990s में जो है ना शुगर के मरीज़ आने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा होने शुरू। 1996, 97, 98 में जो है ना डायबिटीज़ की जो है ना अलग स्पेशलिटी आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाती। फिर 2020 तक जो है ना डायबिटीज़ की स्पेशलिटी जो है ना वो मुस्तनद हो जाती है और आपके डायबिटिक 33 मिलियन तक जो है ना पहुंच जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मोरूसियत है? मेरे ख़्याल में ये तो मोरूसियत से ज़्यादा जो है ना एनवायरमेंटल है, जो हमने इर्द गिर्द अपने साथ ये 40 साल में किया। हम हर जगह डायबिटिक्स को देखते हैं, लेकिन ये जो 40 साल में या 30 साल में जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसने हमारी जो है ना ये जो मेटाबॉलिक क्राइसिस पैदा किए हैं। तो ये इसी का जो है ना वो है कि ये एनवायरनमेंट हमने जो कुछ खाया है, हमने जिस तरीके से इसको जो है ना अपने जो डेली लाइफ है उसमें जो है ना वो किया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में हमें डायबिटीज़ विरसे में नहीं मिली, हमने डायबिटीज़ को ख़ुद अपने अंदर डाला है। तो ये मोरूसियत से ज़्यादा जो है ना एक एनवायरमेंटल डिजीज़ है।
तो इस चीज़ से जो है ना ये कंफर्म हो जाता है, ये जो थॉट है इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ज़्यादा मौरूसियत के बजाय एनवायरमेंटल डिजीज़ है, और इसको हमको ट्रीट भी जो है ना या इसका इलाज भी हमें एनवायरनमेंट के थ्रू ही करना है, चाहे वो किसी तरीके से करें, उसके लिए जो है ना तरीका है। जिस तरीके से हमने इसको आकर अपनी जो है ना लाइफ में शामिल कर दिया, इसी तरीके से हम अभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको हमने पीछे जो है ना धकेलना है इस बीमारी को, ताकि उनको ना लगे और उनको ये तकलीफ़ ना हो। उसके साथ साथ ही जो है ना हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने गवर्नमेंट के जो ख़जाना है उस पर इस बीमारी का बोझ ना डालें। देखें, इस की बात थोड़ी बहुत तवील हो जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बीमारी जो है ना अभी 30 साल से लेकर जो है ना 40 साल 45 साल के लोगों को जो है ना लगनी शुरू हो जाती है और फिर ये आगे बढ़ती जाती है। तो अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो यही लोग हैं कि जो एनवायरनमेंट को या ये जो माशरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उसमें जो है ना या तो ख़ानदान को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, दूसरी तरफ वो सोसाइटी में जो है ना एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे वो इंजीनियर होगा, चाहे वो मैकेनिक होगा, चाहे बिजनेसमैन होगा, लेकिन किसी भी जो है ना एक शुबे से मुंसलिक हो और वो माशरे को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और इसी तरह जो है ना ये बंदा अगर अपने माशरे को जो है ना माशी लिहाज से भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो वो मुल्क के लिए टैक्स जनरेट कर रहा होगा, मुल्क के लिए जो है ना कोई चीज़ बना रहा होगा जो आगे जाकर उसकी इकानमी मजबूत करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर हम इसको देख लें, इस बंदे को जो है ना ये बीमारी लगी हुई है, वो सुबह जो है ना भाई जनाब 2-3 दफ़ा रात के लिए वो उठता है और रात को उसके पाँव में जलन होती है और 2-3 दफ़ा उसके लिए उठा है, सुबह उसकी कंडीशन ऑफिस में क्या होगी, वर्क प्लेस पर क्या होगी। तो देखें, ये सारी की सारी जो है ना एक डिस्टर्बिंग जो है ना सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप इस बीमारी की जो है ना कॉस्ट को लेते हैं, ये कॉस्ट अभी जो है ना इसकी ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें लोगों के लिए तकालीफ़ होती हैं, क्योंकि अभी इसकी जो है ना अगर मैं एक पेशेंट की दवाइयों की जो है ना एस्टीमेट लगाऊं तो वो 1000 2000 4000 5000 से तो कम हो ही नहीं सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारी हमें हर तरीके से जो है ना इफ़ेक्ट कर रही है। फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, फॉर सपोज़ एक 45 ईयर में जो है ना एक बंदा है, उसको डायबिटीज़ और उसकी आंखें जो है ना वो अंधी हो गई, तो आपने तो एक मज़बूत घर का ख़ानदान लॉस्ट कर दिया, आपने एक मज़बूत जो है ना माशरे का फ़र्द लॉस कर दिया, एक टेक्नीशियन को जो है ना आपने लॉस कर दिया, एक कंट्रीब्यूटर इन द फॉर्म ऑफ माशी जो है ना मुल्क को कर रहा था उसको लॉस कर दिया। तो ये सारी लॉसेस आ रही हैं हमें। इसके लिए हमें जो है ना बहुत भरपूर तरीके से कोशिश करनी होगी कि इस बीमारी को जो है ना हम एनवायरनमेंट की ही तरीके से डील करें और एनवायरनमेंट के थ्रू ही हम इसको जो है ना पुश बैक करें, और इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमल के दौरान अगर डॉक्टर साहब शुगर हो जाए तो क्या ये ख़तरनाक साबित हो सकता है? जिस तरह जो है ना शुगर की बढ़ोतरी आ रही है, शुगर का जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है, बीमारी ज़्यादा हो रही है, इसी तरह प्रेगनेंसी में भी अभी हमें जो है ना शुगर की बीमारी मिल रही है। और ये एक टाइप है, एक किस्म है शुगर का जिसको हम जेस्टेशनल, अंग्रेज़ी में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और हम उसको हमल का शुगर भी कह सकते हैं। या तो ये जो है ना अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है और उसका जो है ना हमल हो गया तो उसमें भी काफ़ी तकालीफ़ है, बच्चे के लिए भी है और माँ के लिए भी है, ठीक है ना, दोनों के लिए, क्योंकि उनके शुगर कंट्रोल करना, फिर ऑब्स्टेटिकल कम या जो है ना जच्चा बच्चा की जो तकालीफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो है ना हमारा एक ये वो आंसर है। दूसरा ये कि दौरान हमल औरत को जो है ना शुगर, माँ को शुगर हो जाती है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसको भी उसी दौरान हम ट्रीट करते हैं। और अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं तो वो जो है ना फिर ये होता है कि जच्चा बच्चा दोनों को जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये भी हमारे माशरे में अभी एक कंट्रीब्यूटरी और एक बहुत ही जो है ना एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि हमारे अगर जो है ना बच्चों को तकलीफ़ हो जो पैदा हो रहे हैं वो भी जो है ना फिर लॉन्ग रन में डायबिटिक्स हो जाती है। माँ भी जो है ना अगर तरीके से जो है ना वो अपनी शुगर्स को कंट्रोल नहीं, तो वही माँ जो है ना फिर डायबिटीज़ में चली जाती है बहुत यंग एज में, और फिर उसकी पैदाइश की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। जिस तरह के पहले देखें आप 10-10 12-12 बच्चे पैदा करती थी एक माँ, अभी वही माँ जो है ना 2 बच्चों को भी नहीं पैदा कर सकती है। तो ये आपकी जो है ना कौम की जो पैदाइश का जो है ना तनासब है उसको भी कम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक वो है, और हमल के दौरान जो है ना बहुत बड़ी जो है ना ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब,
कि ये बीमारी जो है किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है, किन लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है? आजकल जो पूरी दुनिया इस मोहलिक बीमारी से उनका सामना है, तो ये बताया जाता है कि 2019 में आलमोस्ट 460-480 मिलियन लोग इस बीमारी के साथ जो है ना उनका सामना था। और अभी कहते हैं कि 2030 तक ये बीमारी जो है ना 568 मिलियन लोगों तक जो है ना मज़ीद बढ़ जाएगी और उनके साथ जो है ना ये मोहलिक बीमारी हो जाएगी। पाकिस्तान में जो तनासब अभी चल रहा है, उसमें जो अभी हमने सर्वे किया था, जिसका मैं भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो उसमें हमने जो शुमारियात काउंट की हैं वो है 33 मिलियन लोग जो है ना इस बीमारी से जो है ना अभी तक मुब्तला हैं और ये बढ़ रही है। इसमें जी देखें, पाकिस्तान जो है ना 2-3 साल पहले जो है ना 7वें नंबर पर था इस बीमारी में, ज़ियाबतीस या शुगर की बीमारी में आलमोस्ट 7वें नंबर पर था। लेकिन अभी जो हमने रीसेंट सर्वे किया है उसमें पाकिस्तान अभी 3रे नंबर पर पहुंच रहा है। और इस बीमारी का ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में हर चौथा बंदा वो ज़ियाबतीस या डायबिटीज़ का जो है ना शिकार हो चुका है। और अभी कहा जा रहा है, जो हमारी स्टडी हमने कंक्लूड की थी उसमें ये हमने एक और ग्रुप की निशानदेही की थी जो कि अभी ट्रिप होंगे डायबिटीज़ में या शुगर की बीमारी जिनको अभी होगी, उनको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे लोग भी तकरीबन 33 मिलियन लोग हैं जो कि अभी ट्रिप होंगे 1-2-3 साल में डायबिटीज़ में। तो ये तनासब जो है ना तकरीबन 66 मिलियन बन जाएगा। तो ये जो है ना बहुत बड़ी जो है ना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बुरी ख़बर है। और अभी पाकिस्तान में वर्ल्ड के तनासब में 3रे नंबर पर है इस बीमारी में। पहले नंबर पर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। और हो सकता है कि पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा तरक्की कर ले। आखिर में आप शुगर के मुतालिक लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, बात बहुत क्लियर कट है। शुगर की बीमारी जानलेवा है। शुगर की बीमारी जो है ना तकालीफ़ के साथ आपको जो है ना सामने कर देती है। और इसका एक ही जो है ना हल है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ठीक करें। शुगर की बीमारी जिनको हो जाती है उनको भी चाहिए कि अपनी शुगर का जो है ना ज़रूर ख्याल रखें। वो अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करे, उस एनवायरनमेंट में जो है ना खाने पीने का जो है तरीक़ाकार है उसको चेंज करें। अपने लाइफ में जो है ना वर्जिश का एक बुनियादी अंसर रखें और कोशिश करें कि अपने आप को जो है ना टेंशन फ्री लाइफ दे दें। और वो टेंशन फ्री लाइफ उस वक्त ही होगी जब आप जो है ना कोशिश करेंगे कि मैं जो है ना अपने आप को इन वरी से वो करूं, दूर करूं, जिसमें आप समझते हैं कि मुझे जो है ना ये बस बीमारी हो गई है तो ये जो है ना इसका कोई हल नहीं। इस बीमारी के साथ लोग ज़िंदा भी हैं और लोग अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और लोगों का जो है ना ठीक ठाक जो है ना उसमें वो अपना जॉब भी कर रहे हैं, अपनी जो है ना लाइफ को हर एक एंगल से बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। तो चाहिए यही कि वो अपनी एनवायरनमेंट को जो है ना ठीक करे अपने आप के लिए। और मेरी जो है ना दरख्वास्त होगी, एक किस्म की मेरी जो है ना रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो हुकूमत साजी करते हैं, जो हुकूमत में जो है ना है कि ये हम पे जो है ना कोरोना से एक बहुत बड़ी जो है ना बीमारी हम पे आई हुई है और इसके बहुत सारे मुज़हर असरात है, माशरे पर भी हैं, लोगों पर भी है और हमारे जो है ना मुल्क की माशियत पर भी है। तो इसके लिए जो है ना चाहिए कि बहुत ज़रूरी इक़दामात लें। और हमेशा जो है ना कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ दी बेटर दैन क्योर। तो हमको जो है ना प्रिवेंशन पर जाना चाहिए। क्योर तो होते रहेंगे लेकिन प्रिवेंशन ही से जो है ना इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओवर हेयर। और हमें चाहिए कि हम इस तरह मिलजुल कर आगे जो है ना शुगर या डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस का जो है ना रोकथाम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत हैं, इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं मगर टाइम की शॉर्टेज है, टाइम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने दोस्तों गिरदो नवा का सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।